नमस्कार, मधुर इंडिया न्यूज़ से मैं प्रदीप मिश्रा और आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां मधुर इंडिया न्यूज़ का विमोचन होना है। और विमोचन कार्यक्रम में हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी जो है पूर्व विधायक, जो कि हमारे मधुर इंडिया के स्टेट हेड भी हैं, और यहाँ सभी पत्रकार साथी भी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि मधुर इंडिया जो है राजधानी में प्रवेश कर रही है, और या तो कहें विमोचन में एक शुभारंभ हुआ है। तो क्या कहना चाहते हैं इस शुभ घड़ी में आदरणीय वाजपेयी सर? एक तो मैं पूरे मधुर इंडिया परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि अपने जीवन की 14 वर्ष की यात्रा में जिस तरीके से मधुर इंडिया ने एक दैनिक अखबार के रूप में संघर्ष किया और अपना समाज में, राज्यों में, देश में अपना स्थान बनाया, उसी संघर्ष की यात्रा में डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपनी जीवन की यात्रा प्रारंभ की। संघर्ष किया, आगे बढ़े, और हम लोगों को बहुत गौरव के साथ कहना होता है कि वो सांसद रहे, भारत सरकार के वो कैबिनेट मंत्री रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आज वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और संघर्ष यात्रा के 14 वर्षों के मधुर इंडिया के मासिक पत्रिका का आज विमोचन हमने उनके कार्यक्रमों के द्वारा किया। ये पूरे मधुर इंडिया की टीम को बधाई है, उनके संवाददाताओं को बधाई है। और ये यहाँ आंख नाक कान बनकर, समाज के, देश के दर्पण बनकर इस मधुर इंडिया के माध्यम से अलग जगाएंगे। देश के कोने कोने से, राज्य के कोने कोने से प्रमुख चीजों का ध्यान सरकार के आंख नाक कान बनकर उन्हें उसका एहसास कराएंगे। ये मधुर इंडिया की सबसे बड़ी आज की। आदरणीय वाजपेयी सर ने कहा कि हम सरकार के आंख कान नाक बनकर यहाँ काम करेंगे। यहाँ हमारे विभिन्न जिलों से जो प्रतिनिधि आए हैं, आइए हम थोड़ा दो दो बात उनसे भी रखना चाहें। आप अजय सोनी जी हैं बिलासपुर से, एडवोकेट भी हैं, तो क्या कहेंगे भाई साहब? राष्ट्रीय दैनिक मधुर इंडिया का आज छत्तीसगढ़ विमोचन कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानित जनों का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत है। आज का दिन इतिहास में बहुत ही गर्व है कि छत्तीसगढ़ में यह मधुर इंडिया विमोचित हुई है, और हमारे पत्रकार साथ एकजुट होकर यह कार्य करने के लिए अपने शासन और प्रशासन की आधार स्तंभ को ऊपर उठाने के लिए यह कार्य आज एकता और संगठन के साथ बड़े उत्साह के साथ लिए हैं। बहुत बहुत हृदय से बधाई। हमारे बीच श्वेता पांडे जी हैं बिलासपुर से, तो दो शब्द हमारे मधुर इंडिया के लिए ज़रूर बोलेंगे। आप एक अच्छे समाज सेवी हैं और समाज में आपकी बड़ा बड़ा नाम है, और एक समाज के लिए काफ़ी जाने भी जाते हैं, तो बताएं आप। मैं सभी को मधुर इंडिया के विमोचन के लिए सभी सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की ये पहली पत्रिका है मधुर इंडिया, तो हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विषय आप लोगों के सामने आए। बस, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। हमारे बीच में जो है हमारे काफ़ी समय से प्रार्थना खंडेलवाल जी हैं, मधुर इंडिया में कार्य कर रहे हैं 6 वर्षों से लगातार, और आज हमारे कार्यक्रम में भी पधारे हैं और हमारे कानूनी सलाहकार के रूप में भी हैं। आइए हम प्रार्थना खंडेलवाल जी से पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है मधुर इंडिया जो है अब राजधानी से शुरू हुआ है। सबसे पहले सभी को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। आज मधुर इंडिया के विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है। पिछले कई वर्षों से मैं मधुर इंडिया से जुड़ी हुई हूँ, और आज का ये पल इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि मधुर इंडिया में कार्य करते हुए मुझे जो गर्व महसूस हो रहा है, उसको मैं बयाँ नहीं कर सकती। धन्यवाद। अब हमारे बीच में रिटायर्ड फौजी हैं, और जो कि देश के लिए समर्पित भावना से कार्य किए, और आज पूरा देश जो सुरक्षा की सांस ले रहा है, या तो कहा जाए तो खुली में सांस ले रहा है, तो एक फौजी का बड़ा योगदान है। हमारे कार्यक्रम में इन्होंने शिरकत की और बराबर योगदान भी दिए, तो मैं चाहता हूं इनसे कि मधुर इंडिया के लिए 2 शब्द कहें। मधुर इंडिया का जो प्रथम अंक का उद्घाटन समारोह है, उसमें मैं संपादक महोदय और पूरे स्टाफ को और उनसे जुड़े सभी सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और भविष्य में और आगे बढ़े ऐसी शुभकामनाओं के साथ सबको जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब प्रवीण दीक्षित जी हमारे वरिष्ठ कहा जाए तो समाज सेवी और पत्रकार काफ़ी पुराने भी हैं, और इनका काफ़ी अच्छा सहयोग मधुर इंडिया को मिलता आया है, और
पूरी भावना के साथ ये कह सकता हूँ कि मधुर इंडिया आज रायपुर में इनके सहयोगात्मक दृष्टिकोण के चलते ही यहाँ पहुँची है। तो थोड़ा बोलें भाई साहब। कौशलपुर राज्य की नगरी में रायपुर शहर में आज जो विमोचन मधुर इंडिया का हुआ है, बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि पत्रकारिता केवल एक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका और जो जनता की आवाज़ है उसको मुखर करने का एक सशक्त माध्यम है। हम लोगों को उम्मीद है मधुर इंडिया के आने के बाद छत्तीसगढ़ में एक नई व्यवस्था बनेगी और एक संवाद का उचित माध्यम भी बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीक्षित जी। आपका सहयोग, स्नेह, प्यार ऐसे ही बना रहे। हमारे काफ़ी दूर दराज क्षेत्र से आए हुए हैं। सूरजपुर से हमारे